अच्छा बताओ, राम जी और रावण दोनों खड़े हों, किसको प्रणाम करोगे भैया? हो राम जी को। आचरण कैसा करोगे, राम जी जैसा कि रावण जैसा? बिल्कुल ठीक है। जीवन में याद रखो, बहुत सारे मैसेजेस आप सबके हम सबके व्हाट्सएप पर आते हैं, हर मैसेज फॉरवर्ड करने के लिए नहीं होता, कुछ मैसेज डिलीट करने के लिए भी होते हैं। क्योंकि कई विधर्मी अपने अपने बुद्धि की कसरत करके रावण को भी हीरो बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, और रावण को हीरो बनाने के लिए बहुत सारे तर्क देते हैं कि रावण जैसा विद्वान कोई नहीं। मानते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। ब्राह्मण है, विद्वान है, शिव भक्त है, ये रावण की गुणवत्ता है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी रावण राक्षस कुल का ही कहलाया। क्यों? उसके आचरण मनुष्य जैसे नहीं थे, देवता जैसे नहीं थे, राक्षस जैसे आचरण थे, इसलिए रावण पूजित और वंदित नहीं हुआ। नारायण, किसी की पत्नी का हरण करना ये हमारे यहां की संस्कृति नहीं है। किसी की स्त्री का हरण करना हमारे यहां की संस्कृति नहीं है। हमारे यहां की संस्कृति सीखनी है तो पक्षी जटायु से सीख लो। बोले क्यों? बोले किसी की इज्जत अगर लुट रही है, जा रही है, तो अपने आप को भी बलिदान करके भी उसकी रक्षा करने के लिए प्राण न्यौछावर करने वाली संस्कृति भारत देश की है। ये रावण की संस्कृति वाला नहीं, जटायु की संस्कृति का देश है, और वही अपने जीवन में लेकर के हमें आना चाहिए। नारायण, जटायु, हम दुशासन को क्यों याद करेंगे? हम कृष्ण को क्यों ना याद करें? दुशासन तो स्त्री को नग्न करने पर आतुर हो रखा था, लेकिन कृष्ण थे जिन्होंने वस्त्र बढ़ा करके द्रौपदी की लज्जा रक्षा करने का काम किया। ये कृष्ण का देश है, ये जटायु का देश है, ये रावण दुशासन का देश नहीं है। क्योंकि देश संस्कृति पर चलता है, और संस्कृति सम्मान दिलाना सिखाती है, किसी का अपमान करना नहीं, किसी का तिरस्कार करना नहीं, किसी की हंसी उड़ाना नहीं, किसी से बैर करना नहीं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है हम वतन के, हिंदोस्तां हमारा, ये देश है। नारायण, तो भगवान जो हैं उनके अवतार कितने हैं? तो कहा अवतार इनफाइनाइट, असंख्य हैं। फिर भी हमें समझना हो तो 24 अवतारों की चर्चा श्रीमद् भागवत में की है। कौन कौन से 24 अवतार हैं? आइए गा करके सुनेंगे या केवल बोल दें हम? चलो गा करके सुन लो। गाने में क्या होगा, जल्दी याद हो जाएगा, क्योंकि हमने गा गा करके बहुत सारे पहाड़े भी याद किए थे, और आजकल बच्चों को ABCD भी गाकर सिखाई जाती है। ABCDEFGHIJK LMNOP QRSTUVWXYZ है, ये सिखाया जाता है गा करके। तो आओ भगवान के 24 अवतारों को हम सब भी गा करके सुने और गाएं, और फिर नोट करें कौन कौन से अवतार हैं। सुमिर गुरु चरणों में हम ध्यान लगाते हैं। मेरी एक एक फिंगर उठेगी तब तब एक एक नाम मैं कहूंगा, याद रखना, रिपीट नहीं करूंगा। रिपीट इधर होगा कोरस में केवल, और बाकी तो आप जानो, आपका काम जाने कितना जल्दी लिखेंगे। स्टेनो बनना पड़ेगा, फास्ट लिखना पड़ेगा। सुमिर गुरु चरणों में हम ध्यान लगाते हैं, सुमिर गुरु चरणों में हम ध्यान लगाते हैं। श्री नारायण के अवतारों की कथा सुनाते हैं। जय जय नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण, जय जय
श्रीमन नारायण नारायण। सुमिर गुरु चरणों में हम ध्यान लगाते हैं हो, सुमिर गुरु चरणों में हम ध्यान लगाते हैं। श्री नारायण के अवतारों की कथा सुनाते हैं। जय जय नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण। ओ नारायण बन विष्णु ने जीवों से प्यार किया, श्री सनक सनंदन सनत सनातन का अवतार लिया। हरि शरणम हरि शरणम 4 in 1, शरणम हरि 4 in 1। नारायण बन विष्णु ने जीवों से प्यार किया, श्री सनक सनंदन सनत सनातन का अवतार लिया। 12 रूप धर करके, 12 रूप धर करके, सूकर का रूप धर करके, सूकर का रूप धर करके भूमि को लाते हैं। श्री नारायण के अवतारों की कथा सुनाते हैं। जय जय नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण श्रीमन नारायण। जय हो। दूसरा अवतार है वराह। पिग की शेप में भगवान आए हैं, सूकर के रूप में। नर नारायण कपिल देव और दत्त यज्ञ अवतार, ऋषभ प्रथु और मत्स्य कच्छ धनवंतरि लीला सार। नर नारायण कपिल देव दत्त यज्ञ अवतार, ऋषभ प्रथु और मत्स्य कच्छ धनवंतरि लीला सा। नारद जी वीणा धुन पर, नारद जी वीणा धुन पर, नारद जी वीणा धुन पर। श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण। नारद जी वीणा धुन पर प्रभु का नाम गाते हैं, श्री नारायण के अवतारों की कथा सुनाते हैं। जय जय नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण। मोहन की वो मोहिनी सूरत सबको भाती है, मोहन की वो मोहिनी सूरत सबको भाती है। होली की वो कपट कहानी चल नहीं पाती है। मोहन की वो मोहिनी सूरत सबको भाती है, होली की वो कपट कहानी चल नहीं पाती है। नरसिंह रूप धर करके, नरसिंह रूप धर करके प्रहलाद बचाते हैं। श्री नारायण के अवतारों की कथा सुनाते हैं। जय जय नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण। 14 अवतार हो चुके हैं, 14। अब 15 से आ रहा है। बन के वामन बलि को छलने,
लिए दान की आस। परशुराम के फरसे का वर्णन करते हैं व्यास। हो व्यासो नारायण स्वयं, व्यासो नारायण स्वयं, व्यासो नारायण स्वयं, व्यासो नारायण स्वयं। बन के वामन बलि को छलने लिए दान की आस। परशुराम के फरसे का वर्णन करते हैं व्यास। मर्याद राम बन करके रामो विग्रहवान धर्मा, रामो विग्रहवान धर्मा, रामो विग्रहवान धर्मा, रामो विग्रहवान धर्मा। मर्याद राम बन करके मर्याद निभाते हैं। श्री नारायण के अवतारों की कथा सुनाते हैं। जय जय नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। 18 अवतार हो चुके हैं, अब 19 और 20 और 21 3। बलराम रूप है धारा, ये कहलाते हैं शेष। कृष्ण रूप में पूर्ण कला से पड़ी न कंस की पेश। एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बलराम रूप है धारा, ये कहलाते हैं शेष। कृष्ण रूप में पूर्ण कला से पड़ी न कंस की पेश। हंस रूप धर करके यावन्नानार्दधि पुंसो न निवर्यते तयुक्तिभिः। जागर्त्यपि स्वपन्नत्या स्वप्ने जागरणं यथा। हंस रूप धर करके, हंस रूप धर करके ब्रह्म ज्ञान लुटाते हैं। श्री नारायण के अवतारों की कथा सुनाते हैं। जय जय नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। अलग अलग सब रूपों की क्या रखी जगत में नींव। घोड़े की ग्रीवा को धार कर कहलाए हयग्रीव। हयग्रीव घोड़े की गर्दन लेकर के आए भगवान। अलग अलग सब रूपों की क्या रखी जगत में नींव। घोड़े की ग्रीवा को धार कर कहलाए हयग्रीव। बुद्ध रूप धर करके बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि। बुद्ध रूप धर करके करुणा पाठ पढ़ाते हैं। श्री नारायण के अवतारों की कथा सुनाते हैं। जय जय नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, जय जय हयग्रीव और बुद्ध, नारायण, ये 2 अवतार हो गए। नारायण नारायण, यानी कि 22 और 23 अवतार हो गए। अब 24 24वां अवतार अंतिम। भिन्न भिन्न सब रूपों की है क्या सुंदर आभा। पाप बढ़ेगा कलयुग में तब आवे कल की बाबा। संबल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशसः कल्पिर्प्रादुर्भविष्यति। भिन्न भिन्न सब रूपों की है क्या सुंदर आभा। पाप बढ़ेगा कलयुग में तब आवे कल की बाबा। दुनिया के वैरागों को, दुनिया के वैरागों को अनुराग गाते हैं। श्री नारायण के अवतारों की कथा सुनाते हैं। जय जय नारायण नारायण, श्रीमन
श्रीमन नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण भज मन नारायण नारायण भज मन नारायण नारायण। बोलो नारायण के 24 अवतारों की जय। नारायण ये सब अवतार हैं भगवान के, और 24 अवतार मुझे ऐसा लगता है कि हम सबके पास घंटों में भी 24 घंटे ही हैं, तो मानो हर घंटे में भगवान का एक एक अवतार हमारी रक्षा करने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। हमें उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। इस प्रकार से ये 24 अवतारों का आपके लिए मैंने वर्णन किया। इनमें कृष्ण जो हैं वो अवतार ही नहीं है, अवतारी भी हैं। अवतार में भगवान एक्टिंग करते हैं, लीला करते हैं, लेकिन अवतारी होने पर क्या होता है, भगवान केवल एक्टर नहीं होते, डायरेक्टर भी हो जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं ये एक्टर कम डायरेक्टर हैं, यानी कि जितने भी एक्टर अलग अलग अवतार लेकर के और लीला करते हैं, एक्टिंग करते हैं, और भगवान उन सब के डायरेक्टर हैं श्री कृष्ण। एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और उसके बाद में वेदव्यास जी का भागवत जब नारद जी की प्रेरणा से लिख गई, तब ग्रंथ इतना सुंदर हो गया। और लेकिन पढ़ने वाला कौन हो, तो छोटे छोटे बच्चे पढ़ने आए, किसी को थोड़ा पढ़ाया, किसी को ज्यादा, किसी को कुछ भागवत का। तो कहा इन श्लोकों को जाकर के गान करना, मेरा पुत्र सुखदेव कहीं पर होगा तो खिंचा चलाएगा। और वाकई में उन श्लोकों को सुनकर के श्री सुखदेव परमहंस खिंचे चले आए। वो श्लोक कौन से थे जो गाए हैं? एक में भगवान का स्वभाव वर्णन है कि उनका नेचर कैसा है, और एक में भगवान का स्वरूप वर्णन है। पहला श्लोक स्वभाव वर्णन, स्वभाव कैसा है? ऐसा कृपालु स्वभाव है। कल बताया था मैंने स्वभाव भगवान का कैसा है, कृपा। मारने आई पूतना जहर दी रही है, मां भगवान को पिला रही है। छोटे थे भगवान 6 दिन के, पूतना मारने आ रही है और दूध भी पिलाया, जहर भी पिलाया। और भगवान ने क्या किया, जो गति, जो लोक यशोदा को मिला है, देवकी को मिला है, वही लोक पूतना को भी मिल गया है। ऐसा कोई कृपालु होगा कि मारने आई पूतना उसको भी माता की गति दे दी हो? अपनी मां को फर्स्ट एसी के डिब्बे में बैठाया, जिसने जन्म दिया है, और जो मारने आई पूतना उस पर भी कृपा करके फर्स्ट एसी में बैठा दिया। ऐसा कोई कृपालु हो सकता है? अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्युचितां ततोन्यम कम वा दयालुम शरणं ब्रजेमा। दूसरे श्लोक में भगवान का स्वरूप वर्णन किया। ऐसा सुंदर स्वरूप है भगवान का। मोर मुकुट धारण कर रहे हैं, हाथ में बांसुरी है, गैया चराते हुए जा रहे हैं। सखा सबके सब चारों तरफ भगवान के खड़े हैं, कीर्तन कर रहे हैं। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद वासः कनक कपशम वैजयंतीम चमालाम रंध्रान वेणु, वेणु बजा रहे हैं। रधर सुधया पूरयन गोप वृंदैर वृंदारण्यम सपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। ये भगवान का स्वरूप है। अब कहें भगवान के इस स्वरूप में क्या विशेषता है? गैया चरा रहे हैं, इसमें कौन सा वैशिष्ट्य है? पहले ये देखो, चरा कौन रहे हैं? भगवान। एक स्वीपर अपने हाथ में झाड़ू लेता है, रोज झाड़ू लगाता है। ये कोई इसमें कोई विशेष बात है क्या? एक स्वीपर
ध्यान देकर सुनना, एक स्वीपर रोज झाड़ू लेकर के झाड़ू लगाता है, इसमें कोई विशेष बात है क्या? एक बार बंद कर दे वाद्य, बिल्कुल बंद करें। हाँ, मैं बहुत तेज बज रहा है, हम अनुभव कर लिए हैं पूरा। एक बार बिल्कुल शांत हो जाओ, अब कथा चलने दो। नारायण बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब आप विचार करके देखो, एक स्वीपर रोज झाड़ू हाथ में पकड़ करके लगाता है, ये कोई विशेष बात है क्या? लेकिन अगर देश का प्रधानमंत्री अपने हाथ में झाड़ू लेकर के और लगाने लगे तो हर न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर फोटो आएगी? विशेष बात होगी नहीं होगी? तो गाय चराना ये विशेष बात है, लेकिन उससे ज्यादा विशेष बात यह है कि चराने वाला कौन है? स्वयं विश्व का मालिक है जो गाय चराने के लिए धरती पर आया है। वो वैशिष्ट है, वो विशेषता है। और वेणु बजा रहा है, चारों तरफ सखा कीर्तन करते हुए जा रहे हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ये वैशिष्ट है नारायण। अब अद्भुत बात देखें, इन्हीं 2 श्लोकों को सुन करके, अच्छा इसके पास कोई कमी होगी सोने चांदी की, हीरे मोती की कमी होगी, लेकिन मुकुट कौन सा है? मोरपंख। कोई कमी नहीं है, लेकिन मोरपंख धारण कर रखा है। यह वैशिष्ट है। कोई व्यक्ति, कोई किसान खेती करता है, वो किसान का कर्म है, हल लेकर खेती कर रहा है, स्वाफा कंधे पे डाल के खेती कर रहा है, लेकिन स्वयं कोई बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून आ जाए और कंधे पर स्वाफा लेकर के खेती करने लग जाए, तो ये वैशिष्ट है या नहीं? अभी अडानी और अंबानी आकर हल लेकर के खेती करने लगे तो थोड़ा सा अलग लगेगा नहीं लगेगा? यार क्या इंसान है। कलकत्ते में अपना इमामी परिवार श्री राधेश्याम जी गोयनका और अग्रवाल जी, तो मैंने जब मैं सिद्धि विनायक में कथा कर रहा था तो श्रीमान सुशील गोयनका जी और खूब लगे हुए थे काम में अपने, ठीक है, कथा में कम बैठते और वो सेवा में ज्यादा रहते। मैंने एक चीज देखी, जब कथा करके मैं वहां से निकल रहा था तो मंदिर के आंगन से बाहर जहां पर शूज उतारे जाते हैं, वहां दीवार के किनारे कोने में नीचे बैठकर जमीन पर और हाथ में रोटी लेकर खा रहे हैं। अब यहां पर और कोई बैठ करके खाए तो बड़ी कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन जिसके पास कहो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, सैकड़ों लोग हाथ जोड़कर खड़े रहे कि महाराज आप यहां पालें, ऊपर पालें, रोज 5 स्टार होटल में पा सकते हैं, और वो भी अगर नीचे बैठ करके पा रहे हैं तो उनके जीवन में, मानव जीवन में देवत्व प्रकट होकर के आ रहा है, ये दिखाई देता है। इसी प्रकार से ये सब तो इंसानों के रूप में है, वो भगवान है। वो कौन है? तो एक ने कहा कि हर जहां में तेरा जलवा है, पर तुझ सा सागर कोई नहीं, हर अवसर का तू अवसर है, पर तेरा अवसर कोई नहीं, करुणा निधान तुझ सा महान, धरती के ऊपर कोई नहीं, और तू सबके भीतर बाहर है, पर तुझसे बाहर कोई नहीं, पर तुझसे बाहर कोई नहीं। परमात्मा से बाहर कोई नहीं है, ये वैशिष्ट्य है। और उसके बाद भी जिसकी एक, अच्छा देखो मजा कब आता है, जिसके केवल एक भ्रकुटी के हिलाने से, जिसकी केवल भ्रकुटी के तिरछा करने से प्रलय आ जाए, डर जाए सबके सब, और वो ही यशोदा मैया की छड़ी के आगे रोने लग जाए। ये वैशिष्ट है या नहीं? ये विशेषता है। जिसकी वक्र भ्रकुटी के भय से, जिनकी वक्र भ्रकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, उनको ही यशोदा के आगे अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा। परम प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अब आप विचार करके देखें, ये वैशिष्ट है कृष्ण का। नारायण उसके बाद में
इन श्लोकों को सुनकर के परमहंस श्री सुखदेव जी दौड़े चले आए और वेदव्यास जी के पास आकर के कहा, पिताजी मुझे भागवत पढ़ाओ। बोले, बेटा तेरी प्रतीक्षा कर रहा था, तेरी प्रतीक्षा कर रहा था। क्यों? शेरनी का जो दूध होता है, शेरनी का जो दूध होता है वो लोहे के पात्र में नहीं लिया जाता, काढ़ा नहीं जाता है। क्यों? उसमें इतना एसिड होता है कि वो पात्र को छेद करके पार चला जाएगा, शेरनी के दूध में। तो शेरनी का दूध काढ़ने के लिए सोने का पात्र चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण ये शेरनी के दूध से कम नहीं है। इसके लिए परमहंस श्री सुखदेव जैसा सोने का पात्र चाहिए जिसके अंदर ये दोहन किया जाए। याद रखिएगा। इसलिए एक एक अध्याय पूरी भागवत श्री सुखदेव जी को पढ़ाई। शुकम अध्यापयामास निवृत्ति निरतम मुनि ही, एक एक अध्याय भागवत पढ़ाई है। और भागवत में यहां पर एक छोटा सा मोड़ आता है। क्या मोड़ आता है? बोली, यदा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरेश्वथो वीर गतिम गतेषु व्रकोदरा विद्य गदाभिमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। महाभारत का युद्ध, अब पिक्चर का पर्दा बदल गया। ये कल पर्दा बदला है कि नहीं बदला? आज कल दूसरा था, आज बदल गया। अब यहां पर पर्दा बदल रहा है। अब तक श्री सुखदेव जी वेदव्यास जी के चरणों में बैठकर पढ़ रहे थे और अब पर्दा बदल गया। कुरुक्षेत्र की भूमि, हरियाणा की भूमि कुरुक्षेत्र, और उस कुरुक्षेत्र में भयंकर युद्ध छिड़ा है। लोग मर मर के गिरे हैं, लाशें पड़ी हुई हैं। और अब इस भूमि का, उस काल का अंतिम युद्ध चल रहा है। किसमें हुआ था अंतिम युद्ध? भीमसेन में और दुर्योधन में अंतिम युद्ध हो रखा है। दुर्योधन युद्ध करने से पहले अपनी माता गांधारी के पास जाता है। दुर्योधन की मां का नाम गांधारी, पिता का नाम धृतराष्ट्र। तो गांधारी के पास जाता है, जिसने आंख पर पट्टी बांध रखी है गांधारी ने, क्योंकि पति देख नहीं सकता है। बेटा पैर पीछे करो। कभी भी याद रखना, भागवत के हम ग्रंथ के सामने बैठे, कथा में बैठे, तो ग्रंथ की ओर पैर कभी नहीं करना। अरे आप तो हमसे छोटे हैं और हम देखिए इतनी देर से यहीं पे बैठे हुए हैं, एक बार भी पैर इधर उधर नहीं कर रहे एंड कंटिन्यूअस बोल रहे हैं, पानी का एक सिप भी नहीं ले रहे, फिर भी बोल रहे हैं। नारायण, इसलिए पहले शरीर को साधना सीखना है हमको, शरीर कंट्रोल करना। यह भी किसी साधना से कम नहीं है। मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कई बार कि जब कथा की बात आती है तो प्राय पूछा जाता है खर्चा क्या लगेगा, और जब कोई खर्चा थोड़ा बताए कि महाराज इतना इतना तो लग जाएगा, इतना इतना किसमें लग जाएगा, ब्राह्मणों को क्या देना है, कितना लगेगा, क्या लगेगा इसमें। अगर कह दो कि 5-7 लाख का खर्चा, तो बोले महाराज इतना खर्चा किस चीज में। लेकिन एक सिंगर आकर के चला जाता है 2 घंटे गा करके और लाखों रुपया लेकर चला जाता है, और उससे पूछने वाला कोई नहीं, इतना खर्चा किस बात का। लाखों रुपया सिर्फ 2 घंटे गा करके ले जाता है। और ब्राह्मण 8 दिन तक खटनी करता है, 7 दिन तक खटनी करता है, लेकिन उसको देने में भी जान निकलती है। आप विचार करके देखिए। और यही कारण है, ये दुर्भाग्य कहूंगा, यही कारण है कि आज पुरोहित खत्म हो रहे हैं, ब्राह्मण पुरोहित खत्म हो रहे हैं। जो आप सबके, हम सबके कुल में कुल पुरोहित हुआ करते थे ब्राह्मण। जैसे भगवान राम के पिता दशरथ जो सूर्यवंश के राजा हैं, उनके कुल में पुरोहित थे, उनका नाम था वशिष्ठ जी। महाराज जनक जी के पुरोहित अपने हैं, राम जी के पुरोहित, दशरथ जी के पुरोहित अपने हैं, सबके पुरोहित हुआ करते थे। पुरोहित का अर्थ क्या? एक ऐसा ब्राह्मण होता था जो जिसका सम्मान पूरा कुल करता था। और वो पुरोहित का काम क्या था? शास्त्रनिष्ठ होकर के स्व आचरण के साथ में
और अपने यजमान का पहले से पहले हित सोचकर चलता था। मेरे यजमान का किस चीज में हित है, यजमान से कहे तुम अपने कर्म में लगे रहो, धर्म पूर्वक कर्म करो, तुम्हारे हित के बारे में चिंता हम करने के लिए बैठे हुए हैं। वो यजमान का पहले से पहले हित सोचता था, समय समय पर उनको हितोपदेश देता था, समय समय पर उनसे धर्म कर्म ऐसे करवाता था जिससे कि उनका सदैव कल्याण हुआ करता था। लेकिन आज हमको पुरोहित नहीं मिलते, उसका कारण है हमने गायकों को पेट तो भरा, हमने 2-2 घंटा गाने वालों का पेट तो भरा, लेकिन 8 दिन गला फाड़ करके अपनी छाती चीर करके बोलने वाले का हमने कभी पेट नहीं भरा है। यही कारण है आज पुरोहित खत्म हो रहे हैं, यही कारण है। हम उनसे पूछते हैं कि आप क्या, इतना किसमें खर्चा लगेगा। नारायण, आज यही चीज हमको सीखनी है। हमारे पुरोहित को तो छोड़ो, किसी और का भी अगर पुरोहित घर में आ जाता था तो भगवान श्री कृष्ण क्या पूछते थे, आपके राज्य में सब कुशल तो है, राजा आपका भली प्रकार से पालन तो कर रहे हैं, किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है, मेरे लायक यदि कोई भी सेवा हो तो आप हम पर कृपा जरूर करिएगा। इस प्रकार से भगवान कृष्ण, भगवान राम, इन लोगों का उद्बोधन होता था और करते भी थे। नारायण, तो दुर्योधन अपनी मां के पास में आता है और कहता है मां मैं मरूं नहीं, इसका कोई उपाय है? बोले बेटा एक उपाय तो बस यही कह सकती हूं कि तेरा बड़ा भाई जो युधिष्ठिर है वो सदैव सच बोलता है, झूठ कभी नहीं बोलता, तो तू युधिष्ठिर के पास चला जा और उससे पूछ ले उपाय, युधिष्ठिर तुझे सच सच बताएगा अगर उसे पता है तो। पहुंच गए दुर्योधन, जाकर के प्रणाम किया, बड़े भैया प्रणाम, आओ सुयोधन आओ। ये युद्ध के समय की बात बता रहा हूं, कितना बड़ा धर्म है कि हम युद्ध के मैदान में कितना भी लड़ेंगे लेकिन बाद में हम सब मिलेंगे तो प्रेम से मिलेंगे, क्या दिक्कत है? जहां युद्ध करना है वहां युद्ध करेंगे। सज्जनों, जब दुर्योधन पांडवों को वन में भेजता है और पांडव वन में रहते हैं, 12 वर्ष का वनवास था, 1 वर्ष का अज्ञातवास था। पांडवों को जो जुआ में हारे थे उसके बाद का परिणाम भोगना पड़ा था, ये कर्म का फल। तो 1 वर्ष के अज्ञातवास में ये नियम था, क्या नियम था कि अगर 1 साल जो लास्ट का पीरियड है, लास्ट ईयर है, 12 वर्ष के बाद 13वां वर्ष है, उसमें यदि आपको कोई पहचान लेगा तो आपको फिर से 12 साल वन में जाना पड़ेगा। ये अज्ञात वर्ष का रूल रेगुलेशन थे, रूल्स और रेगुलेशंस। ठीक, इसलिए पांडव जहां जहां वन में जाते थे दुर्योधन के गुप्तचर सीआईडी हमेशा लगे रहते थे कि पता लगाते रहो ये कहां है अभी। एक बार दुर्योधन, कर्ण आदि पांडवों की खोज करते करते जंगल में आ गए, मदिरा पी रखी थी, नशे में उन्मत्त थे। दुर्योधन के द्वारा किसी भील जाति की कन्या का अपमान हो गया, जो जंगल में रहने वाले आदिवासी हैं उनमें से किसी बेटी का अपमान हुआ, उसने जाकर के शिकायत करी, भील जाति तो टूट पड़ी और ऐसा टूटी, नशे में उन्मत्त थे महाराज, इनको बांध लिया। कर्ण भाग गया वहां से, कर्ण भाग गया, वो भी नशे में था। ये जो आजकल टेलीविजन में सीरियल दिखाया जा रहा है ना कर्ण, कई लोगों ने देखा होगा, बहुत फेक है, बहुत बड़ा बनावटी है। कर्ण को सुपर हीरो बना करके दिखाया है, ऐसा नहीं है। कर्ण सुपर हीरो बनकर के पूज नहीं सकता। कर्ण के अंदर गुण है, मैंने कहा ना हर किसी के अंदर गुण और दोष सब होते हैं। रावण के अंदर भी थे तो कर्ण के अंदर भी है। कर्ण बहुत बड़ा दानवीर है, लेकिन कर्ण के अंदर सबसे बड़ी बुराई क्या हो गई? सबसे बड़ी बुराई यह हो गई कि कर्ण ने अधर्म का साथ दे दिया। एक स्त्री नंगी हो रही है भरी सभा में, कर्ण भी वहीं पर बैठा हुआ है, और कर्ण द्रौपदी का भी अपमान करता है। हमारे यहां नारी का अपमान नहीं किया जाता, नारी का सम्मान होता है।
हमारे देश की संस्कृति यह है जहां मातृदेवो भव कहकर सबसे पहले मां को प्रणाम किया जाता है, पिता का नंबर दूसरा आता है। हमारे यहां नारी का सम्मान है, ये लेडीज फर्स्ट, ये कोई अंग्रेजों की बनाई हुई कोई प्रिंसिपल सिद्धांत नहीं है। ये लेडीज फर्स्ट हमारे सनातन धर्म की संस्कृति का एक सिद्धांत है। नारायण, एक आदमी बुजुर्ग, वो रेलवे स्टेशन की एक बेंच पर बैठ करके रामायण पढ़ रहा था। नया कपल, अभी अभी न्यू मैरिड कपल, वो अभी अभी आया था स्टेशन पर और उसने देखा एक बुजुर्ग को रामायण पढ़ते हुए तो हंसने लगा। अपनी पत्नी से कहा, ये लो कहां दुनिया पहुंच गई, ये लोग अभी भी माइथोलॉजी कहां पड़े हुए हैं। हंसने लगी पत्नी भी, पति भी। उस बुजुर्ग व्यक्ति की नजर पड़ गई, लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति शांत रहा। वो समझ गया ये नई हवा का दौर है, ये नहीं समझ पाएंगे। बुजुर्ग शांत रहा। ट्रेन आई स्टेशन पर, बैठे, बुजुर्ग बैठा। जैसे ही ये पति पत्नी दोनों सामान रखकर बैठने लगे, जब तक ट्रेन चल दी, पति तो अंदर चढ़ गया, पत्नी स्टेशन पर रह गई। अब तुरंत पति चिल्लाता है, ओ भैया चैन खींचिए प्लीज, चैन, मेरी वाइफ रह गई है, भाई चैन खींचो, भीड़ हटो, पहले यहां से भीड़ हटो। चैन किसी तरह खींची गई। थोड़ी देर बाद ट्रेन रुकी। पत्नी 2 थैला हाथ में लेकर हांफती हांफती दौड़ रही थी। जैसे ही अंदर चढ़ाया गया तब ट्रेन चली। बड़ी अद्भुत बात और बड़ी सुंदर बात अभी देखो होने वाली है। ये न्यू मैरिड कपल की जो सीट थी वो उसी बुजुर्ग के सामने थी। अब वो पत्नी को कह रहा था, आर यू ओके? व्हाट ओके, व्हाट ओके, ऐसे छोड़ के जाया जाता है? प्लीज काम डाउन, जो हो गया सो हो गया, नाउ वी आर इन द ट्रेन ना, प्लीज शांत हो जाओ। बुजुर्ग व्यक्ति हंस गया। अब ऐसे में कोई हंसेगा तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? वो यंग, वो बोला, अंकल यू शुड शेम, आपको शर्म आनी चाहिए। आज आपकी बेटी या बहू छूट जाए ऐसे, आप ऐसे हंसेंगे? तो बोले, बेटा मैं इस पर हंस भी नहीं रहा हूं, मैं तो किसी और चीज पर हंसी आ रही है। किस चीज पर? पहले तुम बताओ। मैं जब स्टेशन पर बेंच पर बैठकर कुछ पढ़ रहा था शायद, तो तुम मुझे देख करके अपनी पत्नी से कुछ कहकर हंस रहे थे। उसको रियलाइज हुआ कि इस व्यक्ति ने देख लिया है। तो बोला, आई एम सॉरी अंकल, एक्चुअली बात ऐसी थी कि हम लोग इतनी पढ़ाई कर ली है, सब चीज, कहाँ लोग चांद तक पहुंच गए हैं, सूरज पर पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं, पर आप कुछ पढ़ रहे थे, शायद हमने देखा उस पर लिखा था रामायण, आप पढ़ रहे थे, तो हमको हंसी आ गई कि लोग आज भी कहाँ अंधविश्वासों में फंस रहे हैं भगवान को लेकर, राम कृष्ण को, इनको लेकर के। तो आई एम सॉरी अंकल, बस यही बात थी। तो बोले, बेटा तुम इसलिए हंस रहे थे कि मैंने रामायण पढ़ी और मुझे इसलिए हंसी आई कि तुमने रामायण ही नहीं पढ़ी। काश तुमने भी रामायण पढ़ी होती तो तुम्हें पता होता कि राम जी जब जानकी और लक्ष्मण को लेकर के और जंगल में जा रहे थे और नाव पर चढ़ने की बात आई, तो राम जी ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर सबसे पहले उनको नाव पर चढ़ाया और उसके बाद राम जी चढ़े और तू अपनी पत्नी को प्लेटफॉर्म पर छोड़कर ही ट्रेन में चल दिया। सिए ही चढ़े रघुवीरा, और तू छोड़कर चल दिया। क्योंकि ये संस्कृति हमारे यहां की है, लेडीज फर्स्ट। पत्नी भी भोग्या नहीं है, सम्मान की पात्रा है। हमारे यहां पत्नी का भी सम्मान है। राम जी सीता जी का श्रृंगार कर रहे हैं जंगल में, और कैसे कर रहे हैं? विद रेस्पेक्ट। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने एक शब्द उपयोग किया है,
एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीत ही पहराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर नागर। सीता जी को कैसे पहना रहे हैं? विद रेस्पेक्ट, सादर। तो पत्नी हमारे यहां पर ये आदर की पात्रा है, भोग्या नहीं है, आदर की पात्रा है। ये हमारे यहां की संस्कृति है, ये अपने देश की संस्कृति है। नारायण, तो हम चर्चा कर रहे थे, जब दुर्योधन ने ऐसी हरकत की, कर्ण भी हीरो नहीं है, याद रखिए, इसलिए मैंने इस बात को यहां तक पहुंचा हूं। तो बंदी बना लिया गया दुर्योधन। जब बंदी बन गए तब महाराज खबर पहुंची, इसको मारने वाले थे। तो युधिष्ठिर के पास खबर पहुंची कि दुर्योधन बंदी बना लिया गया है, वो उसको मारने वाले हैं, भील जाति। तब युधिष्ठिर ने क्या कहा जानते हो? भीम, अर्जुन, जाकर के बचाओ दुर्योधन को। तो कहा भैया मरने दो, उसको मरने दो, उसने इतने पाप किए, उसका मरना ही ठीक। अच्छा है हमारे हाथ से भाई की मृत्यु नहीं होगी, वो मर जाएगा। तो कहा दुर्योधन, भीम, गलत है ये। क्यों? सुनो, बहुत बढ़िया समझाया। यदि हम आपस में भाई लड़ेंगे, याद रखना, अगर वो दुर्योधन आदि और युधिष्ठिर आदि आपस में लड़ते हैं तो हमेशा भीम याद रखना, वो 100 रहेंगे और हम 5 रहेंगे। वो 100 रहेंगे और हम 5 रहेंगे, इसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। भाई भाई का साथ देगा। लेकिन जब बाहर वाला कोई आक्रमण करेगा तो वो 100 नहीं, हम 5 नहीं, हम 105 बनकर के लड़ाई करेंगे। यही सिद्धांत है। परस्परम विरोधेतु वयम 500 चते, अन्ये सह विरोधेतु वयम 500उत्तरम। ये महाभारत का श्लोक मैं आपको कह रहा हूं। तो जीवन में कितना ऊंचा धर्म है कि भैया हम आपस में मिलकर के चलें। परिवार जब एक साथ है तो दुर्योधन आया युधिष्ठिर के पास, प्रणाम किया, बड़े भैया प्रणाम। कैसे आए सुयोधन, बताओ? बोले मैं मरूं नहीं, इसका कोई उपाय? तो कहा दुर्योधन, मरना तो सबको पड़ता है, लेकिन हां, तेरे ऊपर अस्त्र शस्त्र का प्रभाव ना पड़े, इसका मैं उपाय बता सकता हूं। बोले क्या? बोले तेरी मां गांधारी, हमारी ताई जी, उनकी आंख में बहुत शक्ति आ गई है। विवाह से पहले ही आंख पर पट्टी बांध ली है, इन आंखों से संसार देखा नहीं है, इन आंखों में इतनी शक्ति आ गई है, यदि तू नेकेड होकर के, नग्न होकर के अपनी मां के सामने चला जाए और मां पट्टी हटाकर तुझे ऊपर से नीचे तक देख ले, तो तेरा शरीर वज्र का बन जाएगा, न कोई अस्त्र काट पाएगा, न कोई शस्त्र काट पाएगा। इसका अर्थ क्या है? आप जिस किसी सेंस को अपने नियंत्रण में रखते हैं, उसमें ही एक डिवाइन एनर्जी, एक कलेक्टेड एनर्जी उसके अंदर होती है, जिसका उपयोग आप जब कभी करोगे जबरदस्त होगा। इसलिए तो पहले लोग मौन भी रखते थे कितनी कितनी देर। क्यों? वाणी में शक्ति आ जाए। नेत्र बंद करके ध्यान करते थे, इन नेत्रों में वह शक्ति आ जाए। हमारे यहां हर चीज के पीछे की साइंस है। अच्छा बताइए, आप अपने मोबाइल फोन को चार्ज करने के बाद में और स्विच ऑफ करके रख दें, वो चार्ज रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी। और आप उसको चार्ज करने के बाद ऑन ही रखें तो क्या होगा? बस ये सेंसेस हमारी बिल्कुल वैसी हैं। आपने जिसको बिल्कुल ऑफ करके रख लिया, उसकी एनर्जी स्टोर होगी, बल्कि धीरे धीरे। ये एक एग्जाम्पल दिया है इंस्ट्रूमेंट को लेकर, लेकिन हमारी सेंसेस को लेकर बिल्कुल अलग है। इसमें एनर्जी कलेक्टिव नहीं होती, बल्कि मोर कलेक्शन होने लग जाता है, धीरे धीरे करते हुए बढ़ने लग जाती है। स्विच ऑफ करके जब मोबाइल चार्ज करते हैं तो जल्दी मोबाइल चार्ज होता है, बिल्कुल ऐसे ही।
तो आज दुर्योधन जब स्नान करके एकदम नग्न हो गया, नेकेड हो करके जब जाने लगा, तो भगवान कृष्ण तो वहीं प्रकट हो गए। अरे दुर्योधन, अब कृष्ण को देखकर दुर्योधन समझा गया, बड़े भैया कहाँ जा रहे हैं? बोले माँ के पास जा रहा हूँ, माँ की आंखों में शक्ति आ गई है, वो मुझे देखेगी, मेरा शरीर वज्र का बन जाएगा। तो कहा बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन कम से कम थोड़ी तो लज्जा रखो। घर में नाती पोते खेल रहे हैं, देखेंगे बाबा नाना ऐसे आए, तो कम से कम नीचे का तो कुछ ढक लो। हाँ ये बात तो सही है। तो केले के पत्ते लगाए करके नीचे को जंगा ढक ली, चल पड़े, थाई ढक गई। अब जैसे ही पहुंचे, मां मैं नग्न होकर के आया हूं, तू आंख की पट्टी हटा, मुझे देख ले, मेरा शरीर वज्र का बन जाएगा। युधिष्ठिर ने यही कहा है। जैसे ही पट्टी हटाई, ऊपर से नीचे तक देखती है, वज्र का शरीर बनता रहा। जो नजर जंघा पर पड़ी, केले के पत्ते में ढकी हुई जंघा, नीचे तक देख लिया। बोले दुर्योधन ये केले के पत्ते लगा के क्यों आया? बोले माँ नाना घर में बन गया, बाबा बन गया, घर में बच्चे खेल रहे हैं, तो सोचा कम से कम ये तो ढक लें। तो युधिष्ठिर ने ऐसा कहा था? नहीं नहीं माँ, युधिष्ठिर ने तो पूरा नग्न होकर कहा था, मैं चला भी वैसे ही था। तो फिर आया क्यों नहीं था? वो कृष्ण तो नहीं मिल गया? ये सारी गड़बड़ उसी कृष्ण की है। गांधारी के मन में अब कृष्ण के प्रति क्रोध आया कि मेरा पुत्र नहीं मरता। बोले बेटा तू मरेगा तो जंघा से मरेगा, नहीं मरेगा नहीं। और आज भीम और दुर्योधन का भयंकर युद्ध हुआ, और उस युद्ध में जब भीम के द्वारा दुर्योधन मर नहीं रहा था, तो भगवान कृष्ण ने संकेत किया, जंघा पर एक प्रहार किया, जंघा टूटी है, दुर्योधन भूमि पर गिरा, और उसके बाद में दूसरी गदा घुमा करके फिर दूसरी जंघा टूटी, दुर्योधन भूमि पर गिर चुका है, मरने का समय आ रहा है। बलराम जी ने इसका विरोध किया, कहा कि भीम तूने बहुत गलत काम किया है, तुझे मैं बताऊंगा मृत्यु क्या होती है। गदा हलमूसल लेकर मारने दौड़े, कृष्ण ने हाथ पकड़ लिया। दादा कहां? बोले भीम ने गलत युद्ध किया है, इसने नियम तोड़ा है, नियम ब्रेक किया है। गदा युद्ध में कभी कमर से नीचे प्रयोग नहीं होता, इसने जंघा पर गदा चलाई है, नियम तोड़ा। वाह दादा, एक नियम भीम ने तोड़ दिया तो इतनी नाराजगी, और आपका ये दुर्योधन नियम पर नियम तोड़ता रहा, नियम पर नियम तोड़ता रहा, लेकिन आप कभी क्रोध करने नहीं आए, क्योंकि आपका प्रिय शिष्य है। दादा हम क्षत्रिय हैं, जिस समय पर महाभारत का यह युद्ध होने वाला था, उस समय पर आप तो तीर्थ यात्रा में निकल गए। क्यों? हम किसकी ओर से लड़ेंगे, हमारे तो दोनों ही अपने हैं, बचकर के बीच का रास्ता निकाल लिया, निकल गए। जिस समय पर धर्म और धर्म के बीच में युद्ध हो रहा होता है, उस समय क्षत्रिय के लिए केवल एक तीर्थ रह जाता है, वो युद्ध भूमि है, उसके अलावा दूसरा कोई तीर्थ नहीं रह जाता। और आप तीर्थ यात्रा में भजन करने माला लेकर चले गए। माला नहीं, उस समय तो भाला उठाना चाहिए था, आपको हलमुसल उठाना चाहिए था। जिस समय पाकिस्तान भारत पर आक्रमण कर रहा हो, उस समय सैनिक अपनी बंदूक रखकर घर जाएंगे? क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है? और उसके बाद भी आपने कहा नियम तोड़ा, तो भीम की तो प्रतिज्ञा थी मैं जंघा तोड़ूंगा दुर्योधन की। अगर वो जंघा ना तोड़ता तो प्रतिज्ञा पूरी कैसे होती? और उसके बाद भी आपको लगता है कि गलत भीम है, तो रहा ये आपके सामने भीम, और मारिए हलमूसल लेकर भीम को। बलराम ने कहा कृष्ण इसमें तुम्हारी इच्छा मालूम पड़ती है। बोले मेरी इच्छा है। बोले मैं युद्ध में नहीं रहूंगा। बोले आपको बुलाया किसने था, इनवाइट किसने किया है आपको? दादा जाओ घर में। दुर्योधन की महाराज पड़ा हुआ देखकर बलराम जी चले गए। भगवान कृष्ण बहुत प्रैक्टिकल है, एकदम प्रैक्टिकल है। सच को जिताना है। किसको जिताना है? सच को। चाहे इधर पितामह भीष्म ने कहा था कृष्ण तुमको अस्त्र उठाना पड़ेगा, और नहीं उठाया, लेकिन बीच में पहिया उठा लिया युद्ध के मैदान में ही भीष्म को मारने के लिए। तो पितामह भीष्म ने कहा कृष्ण रह गई बात तुम्हारी, झूठी हो गई,
कहां गई तुम्हारी प्रतिज्ञा कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा? तो भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी सुंदर बात कही, बोले पितामह हमारी प्रतिज्ञा की तो क्या छोड़ो, हमारा लक्ष्य केवल एक है, सत्य बचना चाहिए। क्या बचना चाहिए? सत्य बचना चाहिए। और सत्य जब तक बिना अस्त्र शस्त्र उठाए बच रहा था तब तक हमने अस्त्र शस्त्र नहीं उठाए। लेकिन अगर शस्त्र की रक्षा के लिए, हमको सत्य की रक्षा के लिए हमको शस्त्र उठाना मजबूरी बनती है तो हम शस्त्र भी उठाते हैं। प्रैक्टिकल बात इतनी सी है कि सत्य बचे, चाहे शस्त्र बिना उठाए बच जाए, चाहे शस्त्र उठा करके बच जाए, सत्य बचना चाहिए, धर्म जीतना चाहिए। ये कृष्ण प्रैक्टिकल है, कैसे भी जीतो। भगवान राम और कृष्ण में यही तो अंतर है। राम जी मर्यादा में रह करके लड़ रहे हैं और कृष्ण मर्यादा से बाहर भी जाएंगे तो जाएंगे, जीतना है हमको। प्रैक्टिकल है कृष्ण, सत्य की जीत होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं जीतूं, क्या जीतना चाहिए? सत्य जीतना चाहिए, सत्य जीतना चाहिए, धर्म। मैं जीतूं ये भावना नहीं है, सत्य जीते। और उसके लिए मुझे अस्त्र नहीं उठाने तो नहीं उठाऊंगा, और उठाने पड़े तो उठाऊंगा।